हेलो दोस्तों, आज तारीख है 30 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, आपका शुभ दिन। आज उन सभी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको सभी भारतीय देशवासियों को देखना बहुत जरूरी है। मुझे समझ नहीं आता जिस सच्चाई को हम आपको डायरेक्ट बताते हैं और बाकी मीडिया आपको क्यों नहीं बताती, क्यों आपसे छुपाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं फिर भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कि कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो आज का ये बुलेटिन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने आप सभी के लिए कई अन्य अलग अलग घोषणाएं की हैं। तो आज की पहली और जरूरी खबर, डीजीसीए और फॉरेंसिक टीम को मिले प्लेन क्रैश वाली जगह पर सबूत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया था। शुरुआती जांच में विमान को पूरी तरह एयरवर्थी बताया गया, लेकिन पायलट अनुभवी थे और कोई माई डे कॉल नहीं गया। फिर भी हादसा हुआ। अगर हादसा वाली बात होती तो पायलट हेल्प लेने के लिए फोन जरूर करता। ये जांच का विषय है। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप पर एससी सख्त, सरकारी दफ्तरों के बाहर सूची लगाने के दिए निर्देश। चुनावी राज्य तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। ऐसे में गड़बड़ी के आरोप को लेकर के कई याचिकाओं और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर शीर्ष अदालत ने विसंगति सूची सार्वजनिक करने को कहा। हापुड़ में यूजीसी पर हल्ला बोल, बीजेपी दफ्तर में घुसे लोग। हिंदू संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध में शामिल। प्रदर्शन में सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस विरोध के तहत समाज के विभिन्न भागों के लोगों ने अपने भीतर व्यक्त असंतोष प्रकट किया और कहा कि सरकार को इस कानून को हर हाल में वापस लेना होगा। भाजपा के सौरभ जोशी बने चंडीगढ़ के नए मेयर। आप कांग्रेस का टूटा गठबंधन। भाजपा ने एक बार फिर से चंडीगढ़ के मेयर पद पर कब्जा कर लिया है। सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। गुरुवार को नगम सदन में मेयर चुनाव हुआ। इस बार चुनाव हाथ उठाकर करवाया गया। सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री बोले। भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले हुई डिफेंस डील। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। दोनों देशों के बीच बुधवार को एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत अगर किसी का एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश सरकार को दी खुली चेतावनी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोक दीजिए, वरना जब हम अपने देश से बांग्लादेशियों को निकालेंगे तो उनके समर्थन में बिल्कुल मत आना। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग अमित शाह को लेकर के साधा निशाना। बनर्जी ने कहा कि एक भी वोट काटने नहीं देंगे और अगर जबरदस्ती की तो पूरा आंदोलन होगा। उन्होंने साथ के साथ कहा कि चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है और दबाव में काम कर रहा है। मेरे पास ऐसे सबूत है, अगर मैंने जनता के सामने रख दिए तो ये दोनों लोग जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। भाजपा सरकार के लिए एक नई मुसीबत बूझ सकती है। शंकराचार्य योगी सरकार को खुलकर के किया विरोध, अखिलेश यादव का किया समर्थन। इस वक्त जो खबरें आ रही है, शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कोहराम मचा दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हिंदू नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गोहत्या करा रहा है और गोहत्या करने वालों से चंदा उगा रहा है, एक हिंदू होने के बेस में। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश भर में विरोध तेज हो गया है। दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यूपी में बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गोरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजते हुए विरोध जताया। उनका कहना है कि नए नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। अब अगली खबर जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि आने वाली 10 तारीख को मोदी जी के लिए एक नई मुसीबत हो सकती है। बताया जा रहा है कि 10 तारीख को मोदी जी के ऊपर एक एफआईआर होने वाली है। फर्जी डिग्री बनवाने और उसको सार्वजनिक करने के अपराध में क्या बदल जाएगा इससे राजनीति का पासा, या कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? ये खबरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि एक एससी वकील ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे भाजपा की नींव में दरार आ चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये बजट सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। आम जनता को महंगाई से राहत, रोजगार और किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई गई है। वहीं उद्योग जगत टैक्स और निवेश से जुड़े फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, देश भर में नए आंदोलन की तैयारी। राहुल गांधी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने बीजेपी पार्टी के एक बार फिर चूल्हे तक हिला दिए। उन्होंने कहा कि जल्दी हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जो हाइड्रोजन बम से भी बड़ा एक एटम बम होगा। और उस एटम बम के फटने के बाद में जो बीजेपी के लोग हैं वो जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, उनको दुबकने की जगह नहीं मिलेगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड डील के बाद इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। समझौता के तहत कारों पर टैरिफ 110% से घटकर के करीब 10% रह जाएगा। वहीं प्रीमियम शराब पर लगने वाला टैक्स 150% से घटकर के 20% रह जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। सत्ता गलियारों में एक ही नई आवाज गूंजने लगी है कि अगर मोदी इस्तीफा नहीं देते तो उनकी ही पार्टी के कई बड़े नेता या यूं कहें कि सबसे बड़ी बैसाखी इस्तीफा दे देंगी। यानी अब खेल ऐसा बन गया है कि या तो प्रधानमंत्री खुद कुर्सी छोड़े या सरकार गिरने का खतरा उठाए। अब सवाल ये कि आखिर देश की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाए, ये मंथन बीजेपी में चल रहा है। यूजीसी नियमों को लेकर के शंकराचार्य स्वामी के बयान के बाद विवाद और गहरा गया है। इस मामले में इस्तीफा देने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं यूपी में शंकराचार्य विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा देकर सरकार के पक्ष में खुलकर सामने आने का फैसला लिया। तेलंगाना के एक गांव में करीब 200 आवारा कुत्तों की हत्या का मामला सामने आया। पंचायत सचिव पर जहरीले इंजेक्शन से कुत्तों को मरवाने का आरोप लगा। रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक महीने में इलाके में करीब 1100 कुत्तों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने भारत को दी फिर एक बार धमकी। उन्होंने कहा कि अमेरिका से सही से पेश आए भारत। ट्रंप के मंत्री लुटनिक बोले कि हमें कई देशों को ठीक करने की जरूरत है। वहीं अमेरिका के बीच अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुई। इस डील से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ सही से पेश आना होगा। ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, ट्रैफिक चालान भरने नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगी मशीनें। चालान भरने के लिए एटीएम जैसी मशीनें लगाने की योजना बना रही है। यह सुविधा सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध होगी, जैसे कि लोग कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुग्राम में सफल होने के बाद अब अन्य राज्यों में शहरों में लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब अगली खबर ईवीएम को लेकर के। ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। राहुल गांधी के शब्द सच्चे हैं, लेकिन वोट चोरी के आरोप पर बोले सैम त्रिपोदा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, लेकिन राहुल गांधी अकेले हैं। उनके साथ अन्य दलों को भी सहायता करनी चाहिए और जनता को भी इसमें पूरा समर्थन करना चाहिए। मोदी सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर के नया नियम लाने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि जिस तरह राष्ट्रगान के समय खड़ा होना अनिवार्य है, उसी तरह वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना होगा। इस विषय पर गृह मंत्रालय की बैठक बुलाई। फिलहाल संविधान में दोनों को समान दर्जा मिला है, लेकिन कानूनी रूप से अंतर बना हुआ है। बिहार में जेडीयू और एनडीए का गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने के कहने से इधर उधर चला गया था, लेकिन अब मैं लौटकर वापस आ रहा हूं और हमेशा यही रहूंगा। क्यों, आखिर किस बात पर? यूं कहें कि किस सच्चाई से प्रधानमंत्री मोदी इतना डर रहे हैं? राहुल गांधी के खुलासे से, जिसके लेकर पूरे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी वाकई में छिपी हुई सच्चाई से डर रही है?